हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने PSS 2 के साथ ऑफ आवर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। तो देखें डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन आ गया था कि मैं स्प्रिंट हो गया, एक बार आप देख लेना, है ना। क्वेश्चन 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर, है ना, वैसे वैसे क्या होता है, ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के पास आता जाता है। ठीक है, अब अगर ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होगा तो साइज में क्या होगा, छोटा होगा, और जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता जाएगा वैसे वैसे आपके ऑर्बिटल की जो साइज है वो बढ़ती जाएगी। तो यहां पर आप देखें 50% एस कैरेक्टर होता है, यहां पे आपके पास 33.33% होता है, और यहां पर आपके पास क्या होता है 25% एस कैरेक्टर होता है और 75% पी कैरेक्टर है। तो साइज इसी ऑर्डर में बढ़ेगी, तो sp सबसे छोटा होगा, फिर sp2 और फिर sp3। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन इज इन द sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट। तो देखो ये आपके पास जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, अगर आप यहां पर देखें तो ये CH3 है, ये CH3 है और ये CH3 है, तो यहां पर तो sp3 स्टेट पे है। ठीक है, अब आप एक बार CH3CN में भी देख लो तो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। यहां पर नाइट्रोजन sp स्टेट में है क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा। लेकिन जो NO2 प्लस है तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 2 यहां शेयर किए, 2 यहां शेयर किए, और प्लस चार्ज की वजह से, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यहां देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये भी कौन सी स्टेट में है, sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के अंदर है। और लास्ट है पर CH3CONH2, तो CH3CONH2 में अगर आप देखो NHH 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक लोन पेयर, यहां पर भी नाइट्रोजन sp3 स्टेट में है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में तो यहां पर नाइट्रोजन किसी में भी प्रेजेंट नहीं है, किसी में भी नहीं है। यहां भी sp3 है, यहां भी sp3 है ना, यहां पर sp है और यहां पर जो है वो भी sp स्टेट में है। तो आई थिंक या तो क्वेश्चन में स्प्रिंट है या फिर ऑप्शन में प्लस हटा दो तो आप इसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के अंदर बोल सकते हैं। तो आप छोटा सा करेक्शन कर लेना, या तो आप इसमें sp भी 2 जगह है, तो एक काम करो यहां NO2 प्लस या फिर NO2 माइनस कर दो इसको। जैसे NO2 माइनस करोगे यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा, और अब जो आपका नाइट्रोजन है वो आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में दिखेगा। तो आप करेक्शन कर लें, यहां पर NO2 माइनस आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, XCF7 प्लस sp3d3, आपको ऑप्शंस चेक करना है। तो देखो जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, XCF7 प्लस है तो प्लस चार्ज की वजह से 7 इलेक्ट्रॉन बचे और सातों के सातों शेयर्ड है, सातों के सातों शेयर्ड है, तो हाइब्रिडेशन sp3d3 होगा, ये ट्रू है। ठीक है ना, तो देखो ये ऑप्शन गया, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। आगे बढ़ो, PCl4 प्लस, तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 होते हैं, प्लस की वजह से 1 गया, 4 बचे, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए था, तो ये फॉल्स है। तो पहला ट्रू और सेकंड फॉल्स, ये ऑप्शन भी गया, तो ये आंसर हो सकता है या फिर ये। डिसाइडिंग कौन है, थर्ड ऑप्शन SF6, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 6 के 6 शेयर्ड है, sp3d2 ये ट्रू है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, और ये भी ट्रू है, दिख रहा है PCl4 प्लस PF4 प्लस सेम है, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ए नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा सी, पहला ट्रू सेकंड फॉल्स और बाकी के दोनों भी क्या है, ट्रू है, आसान है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल एटम्स आर डिफरेंट। तो आपको चेक करना पड़ेगा, देखो ClF3 क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए तो भी 4 बचे, यानी 2 लोन पेयर। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3d। ये पूछ रहा है हाइब्रिडेशन डिफरेंट होना चाहिए। ClF3O देखो तो ClF3O में फ्लोरीन 3 है, वही 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया और एक लोन पेयर है। अब भी देखो 1 2 3 4 5 है ना, 5 सिग्मा बॉन्ड sp3d, तो यहाँ तो सेम है ना। अब अलग कहाँ आ सकता है, यहाँ पर भी सेम आएगा, आप चेक करना। यहाँ थोड़ा देखो अलग आ सकता है, ClF2O प्लस एंड ClF4O माइनस। तो देखो ClF2O प्लस, तो 2 तो फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गए, तो 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, प्लस चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन गया, कितने बचे 6, तो देखो 6 का मतलब 1 लोन पेयर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, इसका हाइब्रिडेशन है sp3। यहां पर है ClF4O माइनस, अब आप चाहो तो माइनस क्लोरीन को दे सकते हो या ऑक्सीजन को दे सकते हो, तो ऑक्सीजन को दे देते हैं। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 1 2 3 4 शेयर हो गए, है ना,
बचे कितने 3, तो 3 तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, मतलब माइनस चार्ज कौन कैरी करने वाला है आपका क्लोरीन। ऑक्सीजन को नहीं दे सकते आप, दिख रहा है ऑड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो अब देखो 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, कितने बचे 3, और माइनस चार्ज के से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया 4, तो 2 लोन पेयर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा, इसका हाइब्रिडेशन sp3d2 आना चाहिए, है ना। और इसका है sp3, तो यहां पर क्लोरीन sp3 में है, यहां sp3d2 में है, तो यहां हाइब्रिडेशन डिफरेंट है, यही मेरा आंसर होगा। यहां पर आप चेक कर लो, दोनों का हाइब्रिडेशन सेम आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच में आपको वही हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री निकालनी है। तो देखो XeF2 जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने आपको हाइब्रिडेशन और VSEPRT दोनों में बहुत अच्छे से सिखाया है ना। 8 में से अब देखो फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां शेयर कर लेगा ऐसे, बाकी कितने बचे 6 का मतलब 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर ऐसे जाएंगे, है ना। sp3d हाइब्रिडेशन होगा और ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी लीनियर, दिख रहा है कहीं sp3d एंड लीनियर, देखो ये रहा। तो फर्स्ट का आंसर हो गया डी, फर्स्ट का आंसर डी, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब देखो डिफरेंस कहां कहां आ रहा है, सेकंड का बी सेकंड का सी, उसी से पता लग जाएगा आपको। तो फर्स्ट का तो डी हो गया, सेकंड है N3 माइनस। अब आप चाहो तो N3 माइनस में अपना वो फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप 3 नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है। N ट्रिपल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के, तो देखो 3 शेयर किए, 2 यहां बचे, इसने 1 शेयर किया, इसके पास 4 बचे, और इसने देखो 1 2 3 4 शेयर कर लिए, माइनस चार्ज इसको दे दो तो एक लोन पेयर बन जाएगा इसके पास, या तो आप ऐसे देख सकते हो, है ना। अब इसमें ज्योमेट्री तो लीनियर ही दिख रही है, और नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन अगर आप निकालोगे इन तीनों का, तो देखो इस वाले नाइट्रोजन का कितना है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा sp, इसका है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2, इसका है 3 सिग्मा sp2, ठीक है। तो सेंट्रल एटम है sp हाइब्रिडाइज एंड लीनियर ज्योमेट्री, देखो ये आपके पास आ सकता है, क्योंकि यहां पर एक नाइट्रोजन जो है वो sp हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर है, ठीक है। या फिर आप फॉर्मूले से निकाल लो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, सो 5 3 15, 15 प्लस 1 16, 16 डिवाइड बाय 8 करोगे तो आपको 2 बॉन्ड पेयर दिखाएंगे, हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा sp, कैसे भी कर लो। तो सेकंड का आंसर हो गया सी, यानी ये मेरा करेक्ट आंसर है। बाकी थर्ड देख लो, PCl6 माइनस, यहां पर sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगा, 6 बॉन्ड बना रहा है, और ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाहेड्रल, ये रहा थर्ड का बी, तो बचा फोर्थ, उसका आंसर ए होगा, कर सकते हैं ना। चलिए, which of the following statement is true for iO2F2 माइनस। तो फिर से देखो ज्योमेट्री से बना लो, आयोडीन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस चार्ज की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। अब ऑक्सीजन 2 हैं, दोनों को न्यूट्रल बना लो, डबल बॉन्ड फ्लोरीन, और देखो 8 में से 1 2 3 4 5 6 एक लोन पेयर बच गया, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा, इसका हाइब्रिडेशन आ गया sp3d, क्या आ गया sp3d। तो sp3d में ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लाइक दिस, मैं आपको सिखा चुका हूं। लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड कहां पर आते हैं, इक्विटोरियल पोजीशंस पे, फ्लोरीन ऊपर और नीचे। तो देखो ज्योमेट्री कैसी बन गई, सीसॉ। So the electrons are located at the corners of a trigonal bipyramidal, but one of the equatorial pairs is unshared। बिल्कुल सही है, ये देखो इक्विटोरियल पेयर है और ये अनशेयर्ड है, तो ऑप्शन ए सही है। It has sp3d हाइब्रिडेशन टी शेप, ये गलत है, हाइब्रिडेशन sp3d है, बट ज्योमेट्री कैसी है इसकी, सीसॉ। Its structure is analogous to SF4, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि SF4 के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इस तरह से शेयर हो गए और एक उसके पास बचता है लोन पेयर, तो ये सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सही ना। चलिए अगला क्वेश्चन, विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री फॉर द अंडरलाइन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री चेंज होनी चाहिए, मतलब हाइब्रिडेशन चेंज करवा लो, sp2 से sp3 हो गया हो तो अपने आप इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। तो यहां पर आप देखें BF3 है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि लोन पेयर जो था वो कहीं डोनेशन में चला गया है क्या। विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री फॉर द अंडरलाइन एलिमेंट, हाँ ठीक है। तो यहां पे देखो आप BF3 है, तो BF3 में इसका हाइब्रिडेशन क्या था, sp2 प्लस F माइनस, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बना, BF4 माइनस। तो देखो ये sp2 से sp3 चला गया, तो यहां ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल प्लेनर, और यहां पर ज्योमेट्री क्या बन गई है, टेट्राहेड्रल। तो देखो यहां चेंज हुआ है। यहां पर आओ NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन पहले कितना था, तो देखो sp3 है
है ना। अब H+ लेने के बाद क्या होगा, ये बनाएगा NH4+। क्या बनाएगा, NH4+। तो बताओ क्या ज्योमेट्री में कोई चेंज आया, नहीं। पहले भी 4 बॉन्ड sp3 था, अब भी sp3 है, तो यहां कोई चेंज नहीं है। सिमिलरली देखो SO2 + O2, SO2 में सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर रहता है। अब जब ये O2 से रिएक्ट करके SO3 बना रहा है, तो तब भी देखो यहां पर भी हाइब्रिडेशन sp2 था, यहां पर भी sp2 था, कोई चेंज नहीं है। H2O में ऑक्सीजन देखो sp3 में है, और H3O+ में क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाएगा, और लोन पेयर तो अभी भी रहने वाला है क्योंकि एक ही लोन पेयर गया है। अब भी क्या है, ये sp3 ही है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ F2SeO इज एनालॉगस टू। तो आप देख लो सेलेनियम, सेलेनियम बिलोंग कर रहा है ऑक्सीजन फैमिली से। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, है ना। 2 फ्लोरीन है, तो देखो 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 4, बचा एक लोन पेयर। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, हाइब्रिडेशन आएगा sp3 जिसमें एक बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी पिरामिडल। सीखा है ना हम लोगों ने कैसे ज्योमेट्री होगी, पिरामिडल। ये सेलेनियम है, एक लोन पेयर इधर होगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, तो यहां आपकी ज्योमेट्री है पिरामिडल। अब आप देख लो पिरामिडल ज्योमेट्री कहां कहां होती है, तो SO3 की ज्योमेट्री तो प्लेनर होगी लाइक दिस, sp2 हाइब्रिडेशन होगा ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये तो आंसर नहीं है। ClO3-, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो O3 है, एक ऑक्सीजन को माइनस चार्ज दे दो और 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो देखो 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन गए, एक लोन पेयर बच गया, सही है ना। या फिर आप चाहो तो माइनस क्लोरीन को देकर भी कर लो, सेम आएगा। तो ये देखो इसकी और इसकी ज्योमेट्री सेम आएगी ना, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो ये सही है। XeO3 ज़ीनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 ऑक्सीजन है न्यूट्रल, डबल बॉन्ड से जोड़ दो, एक लोन पेयर यहां आ गया। सिखाया मैंने आपको, न्यूट्रल ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। देखो सेम ज्योमेट्री आ रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज गिवन बिलो हैज शेप सिमिलर टू XeOF4। तो पहले XeOF4 को देख लो, ज़ीनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ोगे, ठीक है, 2 गए, 6 बचे, 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड जुड़ेंगे तो एक लोन पेयर बचेगा, है ना। तो आप देखो इसके पास 4 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, हाइब्रिडेशन आएगा sp3d2। अब sp3d2 में ज्योमेट्री कैसी आती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की सारी पोजीशन सेम होती हैं, तो देखो डबल बॉन्ड हो और लोन पेयर को यहां रख दो, तो फ्लोरीन कहीं पे भी रख सकते हो, मतलब आप लोन पेयर को, है ना, और ये फ्लोरीन। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल में तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही आता है क्योंकि वो मिनिमम रिपल्शन पोजीशन है। यहाँ सारे बॉन्ड 90 डिग्री के हैं, तो कहीं पर भी रख सकते हो। अब देखो लोन पेयर को शेप में काउंट मत करो, तो उसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर पिरामिडल। कैसी ज्योमेट्री है, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। तो ये जो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है, इसमें अब आप देख लो किसकी स्क्वायर पिरामिडल होगी, तो सिमिलर वो आना चाहिए, मतलब आपके पास बेसिकली 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर कहां है, ये देख लो। देखो आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना, 2 गए, 5 बचे, प्लस चार्ज की वजह से 4 बचे, तो यहाँ तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, ये हो ही नहीं सकता। PCl5 नहीं हो सकता, ये हो सकता है। देखो ज़ीनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस चार्ज की वजह से 7 बचे, तो एक तो हो गया लोन पेयर और बाकी के 5 फ्लोरीन जो हैं वो 5 बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो 5 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, सिमिलर अरेंजमेंट आने वाला है, यही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज गिवन बिलो हैव शेप सिमिलर टू XeOF4। रिपीट हो गया क्वेश्चन आई थिंक, हाँ। चूज द मॉलिक्यूल्स इन विच हाइब्रिडेशन अकर्स इन द ग्राउंड स्टेट। हाइब्रिडेशन किस में होता है, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट मतलब कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, आगे एक्साइटेड स्टेट नहीं आनी चाहिए। तो जैसे बोरोन है, समझना, बताओ बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो होता है 2s2 2p1, है ना। अब आप देखो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, तो अभी बोरोन को 3 बॉन्ड बनाने है ना, लेकिन एक एन पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर ग्राउंड स्टेट में नहीं होगा। हाइब्रिडेशन कब होगा, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। आई होप आपको चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है, ठीक है ना।
अब बस देख लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब देखो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक्साइटेड स्टेट में है, ए ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता, सी और डी में से कोई एक आंसर है। NH3 नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट पॉसिबली नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? देखो नाइट्रोजन होता है 2s2 2p3, अब एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इसके पास खाली ऑर्बिटल तो होने चाहिए, तो कोई ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, तो ये देखो इसी स्टेट में करेगा तो यहां पर होगा, तो देखो ये मेरा आंसर है सी और डी। सी भाई बी है ही नहीं ना, बी क्लिक होकर बी क्लियर है, तो जहां पर बी है वही पहला आंसर है मेरा। PCl3 में देख लो फॉस्फोरस सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2 3p3, अब फॉस्फोरस को 3 बॉन्ड बनाने और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी ग्राउंड स्टेट में होगा, यहाँ पर फिर से एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कर लेंगे ना? चलिए, द नंबर ऑफ S एंड P में नहीं है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये सिग्मा है और ये पाई है। इन डाइसाइनोजन, डाइसाइनोजन में देखो 2 साइनाइड ग्रुप जुड़ेंगे, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, सिंपल, 2 साइनाइड ग्रुप जोड़ दो। अब आप देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 3 तो मुझे सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, 3 सिग्मा और 4 पाई कहीं है, ये रहा, यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग S कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन बिलो मॉलिक्यूल, तो आप कर लोगे, इसमें दिक्कत नहीं है ना। CO3 2 माइनस, तो CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन है, साफ साफ दिख रहा है, कार्बन यहाँ पे sp2 स्टेट में है। XeF4 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, 4 तो ये रहे और 4 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, तो आप देखो हाइब्रिडेशन 1 2 3 4 5 6 sp3d2, ठीक है। I3 माइनस, या तो लिख लो स्ट्रक्चर या फॉर्मूला लगा लो, 7 3 होता है 21, 21 प्लस 1 22, 22 डिवाइड बाय 16, सो सॉरी 8, 8 2 16, 6 बचा, 6 बाई 2 3, है ना, 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 3 लोन पेयर हो गए, इसका हाइब्रिडेशन आ गया sp3d। NCl3 लोन पेयर है, हाइब्रिडेशन आ गया sp3, और BCl2 में हाइब्रिडेशन होगा sp। अब आप देखो sp में परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे, एक S एक P, 50% होगा, है ना, 1/2 लिख लेता हूं ऐसे, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज S कैरेक्टर है, अच्छा इनकी नंबरिंग नहीं की है, नंबरिंग ये है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, तो फिफ्थ का परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। sp के बाद नंबर आएगा sp2 का 1/3 है, 3 में से एक s ऑर्बिटल है ना, तो फिर आ गया फर्स्ट, फिफ्थ और फर्स्ट कहीं दिख रहा है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 ही जगह है, तो ए और डी में से एक आंसर हो सकता है। फिर देखो, अब ये देखो sp3 1/4, अगला नंबर आएगा NCl3 का जो कि 4th नंबर है, 4th नंबर का है वो रहा, तो वही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये मिसप्रिंट हो गया है ना। और आ जाओ, अब ये देखो यहाँ 6 में से एक s ऑर्बिटल है, यहाँ 1/6 है, यहाँ 5 में से एक है तो 1/5 है, तो अगला नंबर आएगा sp3d वाले का, sp3d कौन था, I3 माइनस, तो इसके बाद आएगा थर्ड, और सबसे पीछे कौन आएगा, सेकेंड, सही है ना। तो इस तरह से आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं। एज बॉन्डेड सिग्मा बॉन्डेड सॉरी है ना, अ सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल MX3 टी शेप्ड, MX3 है और टी शेप्ड है, तो देखो आपको क्लिक करना चाहिए, वैसे देख लो टी शेप्ड आता है किसमें, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, जब 2 लोन पेयर होते हैं यहां और यहां पर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, तो जो नॉन बॉन्डिंग पेयर्स होंगे वो यहां पर 2 होंगे, सही है ना। चलिए नेक्स्ट, TF5 माइनस XeF2 I3 प्लस, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप डज नॉट डिस्क्राइब टू एनी ऑफ द अबव स्पीसीज, मतलब आपको करना क्या है, यहाँ पे सबकी शेप निकालो और मैच करवाओ कोई है क्या। जैसे देखो TF5 माइनस, तो T बिलोंग करता है ऑक्सीजन फैमिली को, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस चार्ज की वजह से 7 आ गए, अब 7 में से एक तो हो गया लोन पेयर और 5 हो गए बॉन्ड पेयर, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3d2, तो T आ जाएगा बीच में, ठीक है, एक लोन पेयर और बाकी के 5 फ्लोरीन लाइक दिस, तो स्क्वायर पिरामिडल है क्या, ये रहा, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि TF5 माइनस ज्योमेट्री से मैच कर रही है, कौन सी मैच नहीं करेगी ये आपको देखना है, ठीक है।
तो आप देखो ऐसी सबकी चेक करो, XCF2 लीनियर आएगा हमें पता है, तो वो भी है। I3 प्लस आप देखोगे तो 7 3 जा कितना होता है 21, एक गया 20 डिवाइडेड बाय 8 करोड़ तो 8 2 जा 16, 4/2, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री आनी चाहिए 2 लोन पेयर हो जाएंगे और 2 आयोडीन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, तो बेंट और वी। तो देखो बेंट स्ट्रक्चर यहां पर नहीं है, ठीक है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग शेप डज नॉट डिस्क्राइब, पर बेंट तो यहां लिखा हुआ है नहीं, तो ऑप्शन में मैच ही नहीं करवा सकते, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर, देखो XCF4 स्क्वायर प्लेनर होगा क्योंकि जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, 2 लोन पेयर बचे, तो स्क्वायर प्लेनर भी है, लीनियर भी है, स्क्वायर पिरामिडल भी है। ट्राइगोनल प्लेनर कोई नहीं है क्योंकि PCl3 जो है वो ऐसा पिरामिडल बनाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइगोनल प्लेनर इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सी स्पीसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब आप देखो, ये आपको हिसाब लगाना पड़ेगा खुद से। जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस चार्ज आ गया तो 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हाँ 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 में से 3 बॉन्ड बन गए और 3 क्या बच गए, लोन पेयर। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2 इसके हिसाब से, तो ज्योमेट्री क्या बननी चाहिए थी, ऑक्टाहेड्रल। अब क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की सारी पोजीशन सेम है तो आप 3 फ्लोरीन रख दो कहीं पर, और जैसे आप 3 लोन पेयर रखोगे, 3 लोन पेयर में स्ट्रॉन्ग 90 डिग्री रिपल्शन होगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी फिर आप चेक करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द स्पीसी मॉलिक्यूल हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, ये तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, है ना। मुझे जो दिख रहा है बी और डी में से एक देख लेते हैं, है ना। वैसे भी मुझे डी दिख रहा है पर फिर बी भी देख लो। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस चार्ज की वजह से एक गया, 6 बचे। अब 6 में से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड खाएगा, 2 फ्लोरीन, तो देखो 6 में से 1 2 3 4 सिर्फ एक लोन पेयर है। जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन, 4 काम में आए, अभी भी 4 यानी 2 लोन पेयर बच गए। यहां एक भी लोन पेयर नहीं है ना। और यहां आप देखोगे ClOF4 माइनस, तो माइनस चार्ज के से 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 और 1 8 हो गए, बट उस 8 में से डबल बॉन्ड गया ऑक्सीजन के साथ और 4 गए फ्लोरीन के साथ, तो 6 काम में आ गए, 1 लोन पेयर बचेगा। तो मैक्सिमम किसके पास होंगे, XeOF2 के पास होंगे। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन केस ऑफ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO4। अब देखो यहां आप गलती कर सकते हो, इसने साफ साफ बोला लुईस स्ट्रक्चर, तो लुईस के हिसाब से ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना। तो आप देखो सल्फेट, अब जनरली सल्फेट के स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाओगे, देखो 2 और 2 4 और 2 6, 2 8, 2 और 2 12, वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। दिस इज नॉट करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर, ये दिक्कत है। करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर क्या होगी, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, शेयरिंग O-, शेयरिंग O-। देखो सल्फर के 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां ऑक्सीजन ने कुछ भी शेयर नहीं किया, यहां पे शेयर किया 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी कुछ शेयर नहीं किया और यहां पर शेयर किया था बट माइनस चार्ज से 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, लाइक दिस। अब आप गिन लो, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई बॉन्ड। जनरली लोगों का आंसर आता है 4 सिग्मा और 2 पाई, जो सबसे पहला ऑप्शन प्रेजेंट है, और वो गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, IF7 plus BF3, what is the shape of cationic and anionic part in ionic compound X respectively। अब आप देखो IF7 और BF3, तो BF3 बेसिकली एक लुईस एसिड है, तो क्या होगा, इससे एक फ्लोरीन इधर जाएगा तो ये बनाएगा IF6 प्लस साथ में क्या बन जाएगा, BF4 माइनस। तो कैटायनिक और एनायनिक, तो देखो एनायनिक पार्ट में तो हाइब्रिडेशन आ गया sp3, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। आंसर देखो दिख दिया भी है, ये रहा। IF6 प्लस में देखो 6 बॉन्ड पेयर हैं सिर्फ, हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3d2। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स सेंटर एटम ऑफ ईच मेंबर इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडेशन, तो ये आप आराम से कर लेना,
मुझे आंसर तो मुझे लग रहा है कि डी ऑप्शन ही है, नहीं है 7 है ना, डी ऑप्शन नहीं है और बी ऑप्शन हो सकता है, वो भी शायद, और ए ऑप्शन भी हो सकता है। ईच मेंबर इन्वॉल्व्स sp3 हाइब्रिडेशन। एक बार तो हम चेक कर लेते हैं, ये तो नहीं हो सकता, 7 है ना, 7 में 4 तो कोई भी नहीं हो सकता ऐसे, तो फिर ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये वाला चेक कर लेते हैं, SO3 2 माइनस sp3 चाहिए ना, SO3 2 माइनस में भी sp3 कहाँ मिलेगा आपको, लाहौर मिला हुआ थी, तो कोई भी सही नहीं लग रहा है। सेंट्रल टर्म पूछ रहा है ना, हाँ सेंट्रल टर्म ही पूछ रहा है। भाई देखो PCl4 प्लस में फॉस्फोरस के रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 है, तो ये sp3 है, ये भी sp3 है, लेकिन ICl4 माइनस sp3 नहीं है। आयोडीन के वेसल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस चार्ज के से एक और आ गया 8, तो 4 क्लोरीन और फिर 4 ऐसे बच जाएंगे, 4 और 2 6 हो गए यहाँ, तो कोई भी आंसर नहीं है फिर तो इसका, क्योंकि XeO4 ठीक है, XeF4 में आप जाओगे तो जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सेम हो गया, 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। ए भी नहीं हो सकता, सी तो एब्सर्ड है भाई। आई थिंक यहाँ कुछ ना कुछ लोचा है, यहाँ कोई और आना चाहिए, या तो आप इसको करेक्ट करके डी आंसर कर लो। यहाँ पे आप XeO3 ले लो, XeO3 के वैलेंस शेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन थे जेनॉन में, 6 तो यहाँ काम में गया डबल बॉन्ड बनाने में और 1, तो ये हाइब्रिडेशन sp3 होगा। तो इसमें आप करेक्शन कर लें, डी ऑप्शन को PCl4 प्लस BF4 माइनस ऑन XeO3 आप लिख लें, है ना, ये गलत यहाँ पर आ गया है। चलिए, तो ये था आपका PSS नंबर 2।